देवी मां के एक भक्त राहुल ने पहली बार पटना के प्रसिद्ध देवी धाम मंदिर में दर्शन का मन बनाया। जैसे ही वह मंदिर के परिसर में प्रवेश करता है, एक ऐसा नजारा देखता है जिससे उसका दिल दहल उठता है। मंदिर के भीतर पुजारी मां की आरती बड़े उत्साह और ऊंचे स्वर में गा रहे थे, लेकिन बाहर मौजूद लोगों का व्यवहार बेहद अजीबोगरीब और विचित्र था। कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था तो कोई अपना सिर जमीन पर पटक रहा था। वहीं कुछ लोग पेड़ों पर चढ़कर भयानक आवाजें निकाल रहे थे। आरती जैसे ही अपने समापन पर पहुंची, ये सारे लोग अचानक बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। पल भर में पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। ये है देवी धाम मंदिर का भूतिया मेला, जो हर साल नवरात्रि के अवसर पर आयोजित होता है। इस मेले में लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेने आते हैं, लेकिन 9 दिनों तक मंदिर का माहौल इन विचित्र घटनाओं और अजीबोगरीब चीख पुकार से गूंजता रहता है। इस मेले के दौरान माहौल इतना डरावना हो जाता है कि लोग मंदिर के अंदर जाने से भी कतराने लगते हैं। आमतौर पर मंदिर भक्ति, आस्था और शांति का प्रतीक होता है, लेकिन इस स्थान पर नवरात्रि के इन दिनों में रहस्य, डर और आश्चर्य का संगम देखने को मिलता है। हमारे देश में ऐसे कुछ मंदिर भी हैं जहां जाने का ख्याल मात्र ही लोगों को भयभीत कर देता है। नमस्कार, मैं हूं DC सूर्यवंशी। स्वागत है आपका टेल्स ऑफ सूर्यवंशी चैनल पर। यह वह चैनल है जहां आपको मिलती हैं प्राचीन रहस्यमयी कहानियां, अनसुने किस्से और ऐसे गहरे राज जो आपको आध्यात्म और भक्ति की एक नई दुनिया में ले जाते हैं। यहाँ महादेव की अनकही कहानियों से लेकर देवी देवताओं के गूढ़ प्रतीकों और पौराणिक चरित्रों की अनसुनी गाथाओं तक, हर कथा आपको आश्चर्य और भक्ति के रस में डुबो देगी। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के उन रहस्यमय मंदिरों और अनोखी परंपराओं की यात्रा पर, जिनके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां देवी की पूजा के दौरान इंसान अपने होश खो बैठते हैं? या एक ऐसा त्योहार जहां देवी को अपशब्द कहने और अपने ही शरीर पर चोट पहुंचाने की परंपरा निभाई जाती है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पटना के देवी धाम मंदिर के भूतिया मेले की अजीबोगरीब घटनाएं, काशी करवट मंदिर के रहस्यमय इतिहास और कोडंगल्लूर भगवती मंदिर के भरणी उत्सव से जुड़ी खतरनाक और चौंकाने वाली परंपराओं के बारे में। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ टेल्स ऑफ सूर्यवंशी पर, जहां हम आपको लेकर चलेंगे भारतीय आस्था और रहस्यों की एक अनोखी यात्रा पर। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो कहानियां आप सुनने वाले हैं वो आपकी सोच से परे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। काशी करवट मंदिर वाराणसी का एक अद्भुत और रहस्यमय मंदिर है, जो अपने शिवलिंग और उससे जुड़ी गहरी कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण एक प्राचीन रहस्य से जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम मोरंग ध्वज था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और उसकी केवल एक ही अभिलाषा थी, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना। इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने कठिन तपस्या की, परंतु वर्षों की तपस्या के बावजूद जब भगवान उसके सामने प्रकट नहीं हुए तो उसने अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करने का निश्चय किया। उसने एक कठोर और भयानक निर्णय लिया। अपने बेटे की दाहिनी आंख को फोड़कर उसका रक्त भगवान को अर्पित कर दिया। इस अद्वितीय बलिदान को देखकर अंततः भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने न केवल राजा को आशीर्वाद दिया, बल्कि उसके बेटे को पुनर्जीवित भी कर दिया। इसके साथ ही भगवान ने राजा को काशी जाने का निर्देश दिया, जहां प्राण त्यागने के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती थी। भगवान के आदेश का पालन करते हुए मोरंग ध्वज तुरंत काशी की यात्रा पर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने पवित्र गंगा नदी के दर्शन किए और गंगा के किनारे करवट लेकर अपना गला काट लिया। ऐसा माना जाता है कि उसके बलिदान के बाद उस स्थान पर स्वयं शिवलिंग प्रकट हुआ और वहीं मंदिर का निर्माण हुआ। कहा जाता है कि उस मंदिर में मोरंग ध्वज की करवट को लटकाया गया। यह प्रथा थी कि जो भी उस कथा को सुनता वह मंदिर में जाकर उस करवट के नीचे हाथ जोड़कर बैठता। ऐसी मान्यता थी कि जिसे भी भगवान शिव मोक्ष प्रदान करना चाहते, वह करवट स्वयं उसके गले में आ जाती और उसकी मृत्यु हो जाती। यह परंपरा वर्षों तक चली। इसी कारण
इस मंदिर का नाम काशी करवट पड़ा, लेकिन अंग्रेजों के शासनकाल में इस करवट को कोई चुरा ले गया। इसके बाद यह परंपरा समाप्त हो गई। आज भी मंदिर के तहखाने में जाने की अनुमति केवल मुख्य पुजारियों को है। कहा जाता है कि वहां अभी भी कुछ गुप्त और खतरनाक तांत्रिक विधियां होती हैं। हालांकि इन रस्मों की वास्तविकता आज भी रहस्य बनी हुई है। केरल के कोडंगल्लूर भगवती मंदिर को भरणी उत्सव के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। यह त्योहार तंत्र साधना से जुड़े कुछ रहस्यमय और भयावह अनुष्ठानों से जुड़ा हुआ है। हर साल मार्च और अप्रैल के बीच यह 7 दिनों तक मनाया जाता है। उत्सव के दौरान भक्त लाल वस्त्र धारण करके मंदिर में प्रवेश करते हैं। वे अपने हाथों में तलवारें लिए देवी के समक्ष नृत्य करते हैं। समय बीतने के साथ उनका व्यवहार और भी विचित्र हो जाता है। वे ऐसे शब्द उच्चारित करते हैं जो मंत्रों जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में वे देवी को अपशब्द कह रहे होते हैं। पूरे 7 दिनों तक देवी को कोसने की यह परंपरा जारी रहती है। इस त्योहार का सबसे चौंकाने वाला और भयावह पहलू है रक्त स्नान। इसमें शामिल लोग तलवारें लेकर अपने शरीर पर प्रहार करते हैं। यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक उनका शरीर लहूलुहान न हो जाए। इसके बाद वे खून से सने हुए अपनी इसी अवस्था में देवी के चरणों में गिर पड़ते हैं। इस परंपरा के पीछे का रहस्य देवी काली के प्रति श्रद्धा और तांत्रिक परंपराओं में निहित है। यह मंदिर देवी काली को समर्पित है, जो मातृशक्ति का साक्षात स्वरूप मानी जाती है। तांत्रिक ग्रंथों और कालिका पुराण के अनुसार देवी काली की आराधना में रक्त बलि का विशेष महत्व है। इसलिए भक्त अपने रक्त की आहुति देकर देवी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। यह भी कहा जाता है कि देवी को भला बुरा कहने और श्राप देने से नकारात्मक ऊर्जाएं और बुरी शक्तियां दूर हो जाती हैं। यही मान्यताएं इस खतरनाक और विचित्र त्योहार की नींव बनी। हालांकि वर्तमान में भरणी उत्सव की कई परंपराओं में बदलाव किया गया है। अब असली तलवारों की जगह लकड़ी की तलवारों का उपयोग किया जाता है, ताकि किसी को शारीरिक क्षति न पहुंचे। लेकिन यह भी माना जाता है कि मंदिर में आज भी तांत्रिक अनुष्ठान और कभी-कभी पशु बलि जैसी प्रथाएं जारी हैं। किराड़ू मंदिर, जो भगवान शिव के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है, दिन भर भक्तों से भरा रहता है। लेकिन जैसे ही सूर्यास्त का समय करीब आता है, यह मंदिर और इसके आसपास का क्षेत्र वीरान हो जाता है। इसका कारण एक प्राचीन श्राप है। कहा जाता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व किराड़ू नामक एक छोटा सा राज्य था। 12वीं शताब्दी में यहाँ परमार वंश के राजा सोमेश्वर का राज्य था। यह राज्य छोटा होने के बावजूद सुख शांति और समृद्धि से परिपूर्ण था। लेकिन समय बदला और परमार त्रुष का युद्ध छिड़ गया। युद्ध के बाद राज्य की हालत बिगड़ने लगी। गरीबी और भूखमरी ने लोगों को घेर लिया। इस संकट से उबरने के लिए राजा सोमेश्वर ने एक महान तपस्वी को राज्य में आमंत्रित किया। तपस्वी अपने प्रिय शिष्य के साथ किराड़ू आए और मंदिर परिसर में निवास करने लगे। कुछ समय बीतने पर तपस्वी को अपनी यात्रा पर जाना पड़ा। राजा के अनुरोध पर वे अपने शिष्य को राज्य में मार्गदर्शन के लिए छोड़ गए। धीरे धीरे राज्य में सुधार होने लगा। धन धान्य की प्राप्ति से राज्य पुनः समृद्ध हो गया। लेकिन जैसे ही राज्य ने अपनी स्थिति सुधारी, लोगों ने तपस्वी के शिष्य की अनदेखी शुरू कर दी। एक दिन शिष्य गंभीर रूप से बीमार हो गया, लेकिन किसी ने उसकी सहायता नहीं की। उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। जब तपस्वी लौटे और उन्होंने यह सब सुना तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। क्रोध में उन्होंने पूरे राज्य को श्राप दिया कि सूर्यास्त के बाद जो भी राज्य में रहेगा वह पत्थर की मूर्ति में बदल जाएगा। इस श्राप से डरकर लोग राज्य छोड़कर भागने लगे। भागते समय राज्य की सीमा पर एक महिला ने अपना घर आखिरी बार देखने के लिए पीछे मुड़कर देखा। जैसे ही उसने ऐसा किया, वह पत्थर की मूर्ति में बदल गई। आज भी कहा जाता है कि उस महिला की मूर्ति वहीं मौजूद है। उस श्राप के बाद से राज्य वीरान हो गया। लेकिन भगवान शिव की कृपा पाने के लिए लोग आज भी इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि तपस्वी का श्राप अब भी वैसा ही प्रभावी है और इसी कारण सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई रुकने का साहस नहीं करता। तो दोस्तों, ये थे भारत के उन अनोखे मंदिरों की कहानियां जहां आस्था, बलिदान
और रहस्यों का अनूठा संगम देखने को मिलता है। इन परंपराओं के पीछे छिपे हैं गहरे अर्थ, जिन्हें समझना हमारी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। आखिरकार यह हमारी आस्था और विश्वास ही है जो इन स्थानों को इतना विशेष और अद्भुत बनाती है। लेकिन इन स्थानों के पीछे छिपे रहस्य और डर हमें ये भी बताते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति कितनी विविध और गहरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो उसे शेयर और लाइक करना ना भूलें। ऐसी ही और रहस्यमयी अद्भुत कहानियों के लिए हमारे चैनल टेल्स ऑफ सूर्यवंशी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर एक नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। और अब हम फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने भक्ति में सच्चे रहे और हर दिन एक कदम और आगे बढ़ते रहे। हर हर महादेव।